दोस्तों अभी बिहार में जो एलडीसी की नई वैकेंसी आई थी उसका रिज़ल्ट आ गया है। तो चलिए देखिए कितना क्या रिज़ल्ट दिया गया और कट ऑफ के बारे में भी आप जानना चाह रहे होंगे कितना क्या कट ऑफ गया है, सभी चीज़ों के बारे में देखिए। और ख़ास करके तो अभी आप सभी बिहार एसएससी इंटर लेवल की जम के तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी देखिएगा एलडीसी का पोस्ट है, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, यही सब आर्मी लेवल वाला पोस्ट है। तो कट ऑफ कितना क्या सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप भी देखिए। तो देखिएगा दोस्तों, तो अभी हाल ही फिलहाल में यानी लगभग 3 महीने पहले जो है बिहार विधान परिषद में वैकेंसी आई थी और इस वैकेंसी का देखिएगा एग्ज़ाम लिया गया है 1 महीने पहले, पिछले महीने सितंबर में लिया गया था और उसका रिज़ल्ट भी जारी कर दिया गया है। तो चलिए यहाँ से डाउनलोड करते हैं रिज़ल्ट और आप कट ऑफ के बारे में इन सभी चीज़ों के बारे में भी जानना चाह रहे होंगे तो सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार विधान परिषद सचिवालय, तो इसमें दोस्तों सिर्फ एलडीसी का ही पोस्ट नहीं था, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया और विधान परिषद सचिवालय सहायक का भी पोस्ट था। तो सहायक वाला आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों अभी सहायक का रिज़ल्ट तो नहीं दिया गया है लेकिन 1 सप्ताह में ही, मैक्सिमम समय की बात करें तो 1 सप्ताह में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। वैसे उम्मीद है कि इसी 2-4 दिनों में दे दिया जाएगा, नहीं तो 1 सप्ताह में इसका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। तो विज्ञापन संख्या 02/2023 ये निम्न वर्गीय लिपिक हुआ प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल। तो इसमें देखिएगा सीट जो था ना, नाम मात्र का सीट था, मात्र 9 सीट था। अब आप खुद ही सोचिए कि जब 9 ही सीट रहेगा तो कट ऑफ तो है जाएगा ही। इसके लिए देखिएगा तो प्रथम चरण बहुविकल्पी यानी 4 ऑप्शन वाला एग्जाम लिया गया था। प्रारंभिक परीक्षा 24 सितंबर 2023 को आयोजित की गई। तो 1 महीने में देखिएगा इसका रिजल्ट आ गया। अब अगला चरण जो है हिंदी अंग्रेजी टंकन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, ये कब होगी इसके बारे में भी चलिए आप सभी देखिए। एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच होगा। तो बिहार एसएससी में भी जब आप लोगों का रिजल्ट होगा तो इसी तरह से देखिएगा एलडीसी वाले पोस्ट के लिए आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर ज्ञान यानी एमएस वर्ड प्रोसेसिंग, ये सब आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पर है कि आवेदन करते समय जो भी आप डिटेल्स दी हैं उसके आधार पर, कट ऑफ के आधार पर आपका रिजल्ट यहाँ पर दिया गया है। और इसके बाद इसमें टोटल तो सीट था 9, 329 अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित किया गया है। तो इस तरह से आप डाउनलोड करके अपना लिस्ट में देख सकते हो। वैसे यहाँ से भी आप रोल नंबर मिला सकते हैं वीडियो को रोक करके, अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो। और आप सभी दोस्तों ये बताइए कि आप में से कौन कौन इस एग्ज़ाम को दिए हैं और आपका रिज़ल्ट हुआ है या नहीं। तो सभी सफल अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। अभी देखिए आपका ये फाइनल चरण तो है नहीं, एग्ज़ाम का सिर्फ रिज़ल्ट आया है। अब आप लोगों को यहाँ से टाइपिंग टेस्ट ये सब चीज़ें देना। अगर आप टाइपिंग टेस्ट इन सभी चीज़ों में पास हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस रहेगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश टाइपिंग है, ये सबको आएगा नहीं। मैक्सिमम स्टूडेंट देखिएगा तो फेल ही होंगे। अब चलिए अगला देखिए, यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में क्या था कि 40 सीट था। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए भरे होंगे तो इसमें अच्छा खासा रिजल्ट भी दिया गया है। इसमें भी वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रथम चरण की परीक्षा, इसके बाद अगला चरण जो है हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट, ये सब चीज़ें हैं। फॉर्म भरते इसमें जो भी आप डिटेल्स दी हैं उस डिटेल्स को सही मानते हुए यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है। तो अगला चरण देखिएगा हिंदी अंग्रेजी टंकन कंप्यूटर आधारित और इसके बाद एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा। एमएस ऑफिस क्या होता है तो देखिए ये जैसे पीडीएफ टाइप है ना, तो ये सब पीडीएफ सब कुछ टाइप होता है एमएस ऑफिस पे। एमएस ऑफिस के अंतर्गत ही क्वेश्चन पेपर ये सब चीज़ें जो है टाइप किया जाता है, डेटा तैयार, ये सब चीज़ें। तो वही इसी तरह से आपको भी यहाँ पर देना है। और आप बहुत सारे वीडियो भी यूट्यूब पर उपलब्ध रहता है, आप देख लीजिएगा, सर्च करके समझ में आ जाएगा। इसमें देखिएगा तो 1771 अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिया गया है। अब रही बात दोस्तों कट ऑफ की, तो देखिए दोस्तों इस रिजल्ट का पीडीएफ टेलीग्राम पर सेंड कर देते हैं। तो इसमें ज़्यादा रोल नंबर है, आप अपना मिला लीजिएगा। यहाँ पर सीरियल से दिया हुआ, ये मेरिट अनुसार नहीं है। अब आप लोगों का जो होगा यहाँ से टाइपिंग टेस्ट, इसके बाद होगा कंप्यूटर टेस्ट, ये सब चीज़ें। और अभी आप इंटर लेवल वाले हैं तो अब देखिए अगर आप इसमें आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें सीट ही कम था। एक में देखिएगा 9 सीट है, एक में 40 सीट है। तो खुद ही सोचिए कितना कम रिजल्ट, सीट कम है तो फिर रिजल्ट कैसे होगा। आप सभी को दोस्तों मेन रूप से सेकेंड इंटर लेवल जो कि अभी बिहार एसएससी के माध्यम से भर्ती आई है, 12,000 सीट है, ये सीट और बढ़ने वाला है। तो इसमें आपको मेन फोकस करना है कि कैसे इस 12,000 में आना। इसमें रिजल्ट भी अच्छा खासा आएगा तो आप सोच सकते हैं। और रही बात फुल प्रिपरेशन की, तो पूरी तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए, जहाँ पर आप लोगों की सही दिशा में सही तैयारी, जो बीएसएससी का पैटर्न है उसी पैटर्न पर जम के तैयारी करवाएंगे और आपको रिजल्ट को लेकर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो जाइए फटाफट आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, कोर्स के साथ जुड़ जाइए। कोर्स का प्राइस बहुत ही कम रखा गया है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ से, तो ये तो परीक्षा का शेड्यूल हो गया। और रही बात यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट
फिजिकल पीटी एग्ज़ाम का यहाँ पर रिजल्ट आ गया है, प्रारंभिक परीक्षा का। इसके बाद आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा, तो इसका भी शेड्यूल जल्द ही दिया जाएगा। अगर आप विधान परिषद सहायक वाले पोस्ट के रिजल्ट के इंतज़ार में है तो उसका भी रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा, एक सप्ताह में, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो बस आप सभी अच्छे सब तैयार हो जाइए। और बाकी सेकेंड इंटर लेवल का आप सभी फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर दीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं।